पांडापुर जंगल के बीच में है एक बड़ा सा झील। अद्भुत इस झील में रहती है जल परियां। ना जाने कौन सी अनजाने दुनिया से आके यहीं पे बस गई है वो। बिराना इस जगह पर आज तक किसी मानव का कदम नहीं पड़ा। पांडापुर जंगल के एक तरफ है छोटी सी खूबसूरत पांडापुर गांव। यहाँ सब लोग खेती करके ही दिन गुजारा करता है। रोज की तरह ही आज भी डुग्गू सुबह सुबह बैलगाड़ी लेके निकलता है खेतों की तरफ। नदी के बगल में एक टुकड़ा जमीन है उसका। वहाँ पर गेहूँ, फूल, फल, सब्जियों की खेती करता है डुग्गू। बस ये दो बैल के सिवा और कोई भी नहीं है डुग्गू का इस दुनिया में। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक भयानक तूफान आया गांव में। तेज हवा और बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। भयानक बाढ़ आ गया नदी में। गांव का बांध टूट के सारे खेत जमीन चला गया नदी के पेट में। इस बाढ़ में गांव का बहुत सारा घर ना जाने कहां बह गया। बारिश जब कम हुआ तब अपना गांव के तरफ देख के आंसू रोक नहीं पाया डुग्गू। तब तक अपना सब कुछ खो दिया था डुग्गू ने। बेचारा डुग्गू जो कुछ भी बचा पाया था सब कुछ एक पोटली में बांध के निकल पड़ता है अनजान राहों पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुग्गू डुग्गू ऑफिशियल। जंगल के अंदर एक झील के पास बैठ के बांसुरी बजाने लगा डुग्गू। बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था वो, लेकिन आज वो मन ही मन टूट चुका है। इसलिए बांसुरी से भी निकल रहा था दर्द भरी सुर। इधर डुग्गू जो झील के पास बैठा था वही था असल में जल परियों का झील। डुग्गू के बांसुरी के आवाज से मोहित होके परियों की रानी प्रकट हुई डुग्गू के सामने। वाह, कितनी मधुर सुर है, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन तुम्हारे आँख में आंसू क्यों है? क्यों दुखी हो? बोलो। बाढ़ में मेरा घर, जमीन सब कुछ बह गया। अब मैं क्या खाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? डुग्गू के ऊपर परी रानी बहुत खुश थी, इसलिए उसका दुख दूर करने के लिए अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल किया रानी ने। दुखी मत हो, ये दो तोहफा तुम्हारे लिए है। इस जादुई बांसुरी के सुर से तुम जिसे चाहो अपने बस में कर सकते हो। और इस जादुई हंडी को ढक के जो भी खाना मन ही मन मांगोगे वही आ जाएगा इसके अंदर। ये बता के परियों की रानी अदृश्य हो गई। दोनों तोहफा लेके डुग्गू फिर से आगे चलने लगा। एक समय जब भूख लगा, परी की दी हुई जादुई हंडी से मिठाई मांग लिया डुग्गू ने। उस स्वादिष्ट मिठाई खा के उसका मन बहुत खुश हो गया। मेरा भूख तो मिट गया, लेकिन इतने सारे मिठाई का अब क्या करूं? खाना बर्बाद करना ठीक नहीं होता। अगर उस बच्चों में बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं पहचानता। अगर कोई मुझे बच्चा चोर समझे तो? बहुत सोच के एक तरकीब निकाला डुग्गू ने। पेड़ में चढ़ के परी की जादुई बांसुरी को बजाने लगा वो। बांसुरी के सुर में सम्मोहित होके कुछ ही देर में सारे बच्चे भीड़ जमाने लगे डुग्गू के आसपास। सारे मिठाई उन लोगों में बांटकर वहाँ से निकल पड़ता है डुग्गू। मिठाई मिलने पर बच्चे लोग तो बहुत ही खुश हो गया।
अगले दिन सुबह डुग्गू पहुंचता है एक शहर में। एक अजीब सा शहर था, कोई भी लोग बाहर नहीं थे। सारे घरों में दरवाजा और खिड़कियां बंद पड़ा था। पूरे शहर में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। आगे चल के डुग्गू को एक पहरादार दिखाई दिया। अच्छा, इस शहर में कोई लोग नहीं रहता क्या? सभी घर में दरवाजा बंद क्यों है? तुम यहाँ नए हो क्या? पता नहीं, यहाँ चूहों के हमले से परेशान हो गई है लोग। चूहों हर घर में घुस के सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। प्लेग महामारी भी फैल गया है चूहों से, इसलिए डर के मारे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ का राजा ऐलान किया है कि जो भी चूहों को भगा सकेगा उसे 1000 सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। पहरेदार से राजमहल का पता लेके डुग्गू चला जाता है राजा से मिलने। प्रणाम महाराज, अगर आप मुझे शहर की कोई भी जगह पे जाने का अनुमति पत्र देते तो मैं यहाँ का सारे चूहों भगा सकता हूँ। ऐसा क्या? ये तो बढ़िया है, मैं अनुमति दे रहा हूँ। जहाँ मर्जी तुम जा सकते हो, और अगर कामयाब हो गए तो 1000 सोने का सिक्का इनाम मिलेगा तुम्हें। तभी डुग्गू परी की दिया हुआ उस जादुई बांसुरी बजाते बजाते निकल पड़ता है उस शहर के रास्ते में। जहाँ भी जा रहा था डुग्गू उस बांसुरी के सुर से सम्मोहित होके चूहों उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक शहर के हर रास्ते में बांसुरी बजा के घूमने लगा डुग्गू। आखिर में शहर से निकल के एक नदी के किनारे से चलने लगा वो। सारे चूहों डुग्गू के पीछे चलने लगे। मौका मिलते ही पानी के अंदर एक पत्थर के ऊपर छलांग लगाता है डुग्गू और वहीं पे खड़े होके बांसुरी बजाने लगे। चूहों भी डुग्गू की तरफ दौड़ के आने लगे, लेकिन एक के बाद एक चूहा नदी के पानी में बह जाने लगे। आधे घंटे के अंदर ही शहर का सारे चूहा साफ हो गया। डुग्गू का कारनामा देख के शहर का लोग ताली बजाने लगे। बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकल के खुशी से झूमने लगे वो लोग। राजा भी खुश होकर इनाम देते हैं डुग्गू को। अगले दिन सुबह उस शहर को छोड़ के डुग्गू घुस जाता है पास के एक गांव में, लेकिन अचानक सामने कुछ देख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है वो। एक सराय खाना के सामने एक लड़की को बहुत डांट रहा था एक आदमी। और समय नहीं दे सकता मैं, अगर 3 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, याद रखना। वो आदमी ये सब बता के वहाँ से चला जाता है। अब तक सब कुछ पेड़ के पीछे से देख रहा था डुग्गू। वो आदमी चले जाते ही डुग्गू बढ़ता है उस लड़की की तरफ। वो आदमी तुम्हें डांट क्यों रहा था? तुम बहुत उदास दिख रही हो, क्या हुआ है बोलो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बुग्गू है। उस आदमी से उधार लेके इस सराय खाना को शुरू किया था मैंने, लेकिन ज्यादा लोग नहीं होता इधर, इसलिए आज तक वो उधार चुका नहीं पाई। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। कल ही ढेर सारा पैसा इनाम में मिला है मुझे, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तो फिर क्यों तुम्हारा मदद लूं? दरअसल मैं रहने का जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम्हारे सराय खाना में रहने का जगह मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जितने दिन रहूंगा मैं उसके लिए पहले ही किराया दे रहा हूँ।
क्यों? अब तो पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ ये ठीक है, तुम जितना दिन चाहो रह सकते हो यहाँ पर। अगले दिन जब वो आदमी अपना पैसा मांगने आया तो बुग्गू सारे पैसे लौटा दिया उसको। वो आदमी भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ बुग्गू, अभी भी बहुत परेशान दिख रही हो? सारा उधार तो तुमने चुका दिया, अब किस बात की चिंता है? कोई भी तो नहीं आ रहा है सराय खाना में, इस तरह से मेरा कैसे चलेगा? ओह ये बात है, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सराय खाना खोलने के समय डुग्गू खिड़की के पास बैठ के उस जादुई बांसुरी को बजाने लगा। बांसुरी के सुर से आकर्षित होके धीरे धीरे लोग आने लगे बुग्गू के सराय खाना में। और जब पहली बार सराय खाना के कोना कोना भर गया लोगों से, वो देख के तो बुग्गू चौंक गई। गुग्गू, अगर तुम सराय खाना के साथ साथ एक बिरयानी की दुकान खोलोगी तो तुम्हारा रोजगार और भी बढ़ जाएगा। डुग्गू के बात मान के कुछ दिनों में ही एक बिरयानी की दुकान खोल दिया बुग्गू ने। और देखते ही देखते लोग भीड़ जमाने लगे वहाँ पर। इस समय धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक एक नया मुसीबत आ जाता है बुग्गू के सामने। बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ गुग्गू, जितनी सोची थी उससे भी ज्यादा लोग आ गए मेरी दुकान पे। सारा खाना तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब तो बदनाम हो जाएगा। रुको, मैं कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर डुग्गू परी की दी हुई उस जादुई हांडी को ढक के बिरयानी मांगना शुरू कर दिया। और जब हांडी का ढक्कन खोला तो उसके अंदर बिरयानी देख के बुग्गू की मुंह खुला के खुला ही रह गई। ऐसा कुछ होगा वो तो कभी सोच ही नहीं पाई थी। देखते ही देखते उन दोनों का दुकान मशहूर हो गया। परी की दी हुई जादुई तोहफे की वजह से उन दोनों के सारे परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसके बाद एक दिन वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों लाइक देना, दोस्तों सब्सक्राइब